हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीवन में कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी, स्वर्ग अथवा नर्क, हेवन और हेल। एक बार की बात है, एक चित्रकार था, बहुत ही अच्छा चित्रकार, बहुत ही विशेषज्ञ चित्रकार, जिसे पूरी दुनिया जानती थी, बहुत ही फेमस था। उसके मन में एक बार आया कि उसके चित्र जो है बड़ी ख्याति प्राप्त हैं। उसने बहुत अच्छी अच्छी चित्रकला प्रदर्शित की है, उसने बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज बनाई है जिनका बड़ा नाम हुआ है। उसने सोचा क्यों ना मैं दो चित्र ऐसे बनाऊं जो अमर कृति बन जाए। ऐसा सोच करके उसने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना मैं एक स्वर्ग का चित्र बनाऊं, क्योंकि आज तक स्वर्ग का जिक्र तो सब जगह किया गया है किंतु देखा किसी ने नहीं। यानी एक ऐसा चित्र बनाऊं जैसा स्वर्ग को देख करके महसूस होता है। उसने सोचा कि जिस चित्र को देख करके अगर व्यक्ति क्रोधित है वो शांत हो जाए, अगर व्यक्ति टेंशन में है उसकी टेंशन खत्म हो जाए, अगर उदास है तो उसकी उदासी भाग जाए, अगर किसी प्रकार की पीड़ा में है तो उस पीड़ा को भुला दे। ऐसा सोच करके वो ऐसी जगह की तलाश करने लगा, ऐसी ऐसी जगह ढूंढने लगा जिसको देख करके वो ऐसा चित्र निर्मित कर सके, एक ऐसी पेंटिंग बना सके जिससे उसका नाम अमर ख्याति में शामिल हो जाए। बहुत जगह घूमा, घूमते घूमते एक बार एक छोटे से विद्यालय में गया। वहां जाकर के वो देखता है बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, सब स्वर्ग की आभा लिए हुए हैं। उनमें से भी उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को चुना जिसकी गहरी आंखें थी, जिसको देख करके व्यक्ति अपने सारे दुख भूल जाए, अपनी सारी पीड़ाएं भूल जाए। और कहते हैं कि उस बच्चे को उसके विद्यालय के अध्यापक की परमिशन लेकर के और वो बैठ गया और उस बच्चे का चित्र बनाया। और चित्र बनकर जब तैयार हुआ तो वाकई जो वो सोच रहा था उससे भी कहीं बढ़कर नतीजा आया, और उस कृति का नाम उसने हेवन रखा, ग्लोरी ऑफ हेवन, स्वर्ग की आभा। और वो चित्र दुनिया में बहुत ज्यादा बिका, अमर कृति हो गई, बहुत ज्यादा बिका। उसको लगभग लोगों ने अपने कमरे में लगाया और उसको देख करके कोई भी विषाद से भरा व्यक्ति अपने दुखों को, गमों को भूल करके खुश हो जाता। उसको देख करके सारी दुनिया का बोझ सर से उतर जाता। इतनी प्यारी कृति बनी वो। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वो चित्रकार बुजुर्ग हो गया तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक और कृति का निर्माण करूं। और इस बार वो कृति, वो पेंटिंग बिल्कुल पहले वाली पेंटिंग की डायमेट्रिकली अपोजिट हो, बिल्कुल विपरीत। यानी पहला चित्र बनाया स्वर्ग का और दूसरा चित्र बनाऊं मैं नरक का। यानी नरक का ऐसा चित्र, ऐसा विभत्स चित्र कि खुश व्यक्ति भी उसको देख करके तिलमिला उठे, खुश व्यक्ति उसको देख करके उदास हो जाए, एक हंसमुख व्यक्ति भी टेंशन से भर जाए, बिल्कुल उससे नरक की चिंगारियां निकल रही हो। ऐसा चित्र क्यों ना मैं निर्मित करूं। और ठीक उसी प्रकार जैसे उसने पहला चित्र निर्माण किया था, वो जगह जगह घूमने लगा, खोज करने लगा और उसको काफी समय बीत गया। उसने बहुत सी जगह देखी, फिर उसने धीरे धीरे जो जेल होती है उसमें जाना शुरू किया, क्योंकि वहां दुर्दांत, उग्रवादी, बहुत ही नृशंस व्यक्ति, हत्यारे, इस तरह के लोग होते हैं। भी क्यों ना मैं उनमें से किसी को चुनूं। और एक दिन उसे जेलर ने किसी व्यक्ति से मिलवाया जो जेल के अंदर फांसी की सजा पाए हुए था। और जब उसने देखा तो वाकई उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर से नरक की सड़ांध, नरक की किरणें आ रही हो। ठीक ठाक व्यक्ति भी उसको देख करके पागल होने लगे, उसके मस्तिष्क जो है विकृतता से भरने लगे। ऐसा सोच करके उसने अथॉरिटीज की परमिशन ली और उस व्यक्ति का चित्र बनाना शुरू किया। और जब वो चित्र बनकर के तैयार हुआ तो बिल्कुल जैसा कि अपेक्षित था, वो चित्र भी बिल्कुल उसकी कसौटी पे खरा उतरा
और उस व्यक्ति के चित्र को देख करके ऐसा लगता था वाकई पूरा का पूरा नर्क जो है एक ही व्यक्ति में समाहित हो गया है। जब वो अपना चित्र बना करके रिलैक्स हुआ, तभी उसने देखा कि उसके कानों के अंदर रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वहां सुनसान इलाके में उस जगह पे कौन व्यक्ति रो सकता है? ये किसके रोने की आवाज हो सकती है? ऐसा सोच करके जब उसने ऊपर की तरफ पेंटिंग से ध्यान हटाया और देखा सामने बैठा व्यक्ति वही दुर्दांत व्यक्ति, वही जिससे पूरा का पूरा नरक दिखाई दे रहा था, वो व्यक्ति जिसको कुछ दिनों बाद मृत्यु होने वाली थी, जिसको मृत्यु दंड मिला था, वही व्यक्ति रो रहा था। चित्रकार के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम रो सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की फीलिंग्स, इमोशंस अभी जिंदा है? तुमने इतने कत्ल किए हैं, इतनी डकैतियां की है, इतने लोगों को मारा है, ऐसे ऐसे बुरे काम किए हैं, क्या तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है? तो व्यक्ति अपनी कहानी सुनाने लगा और चित्रकार को बोला कि आज से 30-35 वर्ष पहले जो आपने चित्र बनाया था ग्लोरी ऑफ हेवन, मैं वही बच्चा हूं जिसका चित्र आपने बनाया था, और आज वही बच्चा 35 साल के अंदर कहां पहुंच गया है, स्वर्ग की आभा से नरक की सड़ान तक, और मैंने ये यात्रा कहां तक तय कर ली। मैं अपने सफर पर रो रहा हूं कि काश मैंने इन 30-35 सालों में कुछ पॉजिटिव किया होता, कुछ जीवन को ढंग से जिया होता, इस जगत को कुछ दिया होता। जैसा हम पृथ्वी पे आए थे वैसा न छोड़ के जाकर उसको कुछ सुंदर बनाया होता, लोग मुझे कुछ अच्छे तरीके से याद करते। इसी बात का अफसोस आज मुझे हो रहा है कि मैंने अपना सफर किस तरफ तय कर लिया। दोस्तों, ये एक उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है। हर बच्चा इस जीवन में स्वर्ग की आभा को लेकर के आता है। एवरी सीड हैज अ पॉसिबिलिटी टू ग्रो इनटू अ ट्री, और फिर वो उसी प्रकार अपने जैसे बहुत सारे नए बीज, नए पौधे तैयार करता है। व्यक्ति जो है अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जी सकता है और वही नकारात्मक तरीके से भी जी सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरफ ले जा रहे हैं। तो प्रत्येक कदम हमें सोच समझ कर रखना चाहिए। हमारी यात्रा किस तरफ जा रही है इसके बारे में हमें होश होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन हमारे हाथ में है, उसका सार हम ही ने निकालना है। हमारी यात्रा जिस तरफ होगी जीवन वैसा ही बनता जाएगा। जो स्वर्ग और नर्क इस धरती के अलावा और कहीं नहीं है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अगर आप सकारात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, सृजनता के साथ जीवन को जी रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं, यही स्वर्ग है। और अगर आप उसी को विध्वंसता की तरफ लेके जा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी है और नर्क यही है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस कहानी से हम ये शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक तरीकों से प्रयोग करेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे और सबको सुख मिले, सब खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।